सिंगिंग की दुनिया में आज हर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब के मकाम तक पहुंचना चाहता है और उन्हीं के जैसा बनने का सपना देखता है। युवाओं की ज़िंदगी में उनके स्ट्रगल की कहानी काफ़ी इंस्पायर करती है। 31 जुलाई 1980 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इतने सालों के बाद भी लोग उनके दीवाने हैं। इसी कड़ी में गुज़िश्ता कल 31 जुलाई को खिदिरपुर के वार्डगंज में साउथ कोलकाता एकता वेलफेयर सोसाइटी, साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट टीएमसी माइनॉरिटी सेल, 75 नंबर वार्ड ब्लॉक टीएमसी माइनॉरिटी सेल और IWMIT सेल साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की ओर से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने नम आंखों से याद करते हुए कहा कि इतने सालों के बाद भी रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं बन पाया। रफ़ी साहब की जिंदगी हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। हम लोग हर साल सामाजिक तौर पर उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। रफ़ी साहब की जिंदगी काफी स्ट्रगल भरी है। युवाओं के लिए रफ़ी साहब एक आइडल और आइकन है। उनके जैसा ना कोई पहले था और ना ही कोई हो सकता है। बताते चले कि इस अवसर पर फिरोज भाई और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आइए सुनते हैं इस दौरान रफ़ी साहब को याद करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखिए 44 डेथ एनिवर्सरी हम लोग साउथ कोलकाता एकता वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम लोग यहाँ मनाए हैं उनका। और इनका तो खैर कुछ कहना नहीं, इनके बाद कोई फनकार आ ही नहीं सकता। ये हम लोग पूरा सिलेब्रेटेड है। और हम लोग यहाँ लता मंगेशकर का भी हम लोग श्रद्धांजलि यहाँ मनाए हैं और हम लोग मोहम्मद अजीज़ साहब का भी मनाते हैं। जो भी ऐसा सोशल प्रोग्राम होता है, यहाँ से दिवाली का हो, ईद का हो या वो होली सम्मेलन हो, ये एकता वेलफेयर सोसाइटी हर समाज को लेकर चलता है। हमारे समाज में बहुत सारे सभी मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी भाई यहाँ के मेंबर हैं। और आज 44 एनिवर्सरी जो हम लोग डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये 26 से 30 हज़ार जो सॉन्ग गाए हैं उसमें हर सामाजिक सॉन्ग हुआ है, गाए उन्होंने, या वो कोई भी समाज का हो, या वो भजन गाए हैं, कव्वाली गाए हैं और फिल्मी सॉन्ग भी गाए हैं। मैं उनको तहे दिल से हम लोग उनका सर झुका के उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनका अल्लाह जन्नत अता फरमाए उनको। और इनका फनकार को तो आ ही नहीं सकता है। बस थैंक यू। रफ़ी साहब एक आइकॉन है और वो जब तक दुनिया है तब तक उनको याद किया जाएगा। रफ़ी साहब की याद में हम लोग सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब खुद बोल कर कह कर गए कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा। हम सभी जानते हैं कि दोबारा मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया में आने वाले नहीं है, लेकिन जिस तरह रफ़ी साहब सिर्फ़ एक सिंगर नहीं थे, हम लोग उनको शहंशाह तरन्नुम कहते हैं और उनको हिंदी फिल्मों का तानसेन भी कहा जाता था मोहम्मद रफ़ी साहब को। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल के बाद नेहरू जी ने रफ़ी साहब को रिक्वेस्ट किया था कि उनका ऊपर एक गाना गाए वो। और वो गाना जब वो गाए कि सुन लो ए दुनिया वालों हमारे बापू की कहानी, तो ये गाना एक महीना में 10 मिलियन इसका कॉपी जो है वो सोल्ड हुआ। और रफ़ी साहब को पूरा दुनिया जाना कि हिंदुस्तान में एक ऐसा फनकार है जो जब गाता है तो दुनिया ज़मीन से लेकर अर्श तक जो है वो हिलना शुरू हो जाता है। और रफ़ी साहब देखिए सिर्फ हिंदुस्तानी के लैंग्वेज में नहीं, भाषाओं में, बल्कि वो स्पेनिश में, इंग्लिश में, जर्मन में, सभी में गाना वो गाए हैं। अभी हमारे बबलू भाई कह रहे थे 26 से 30 हज़ार कम बेस गाना वो गाए हैं। और सबसे बड़ी खासियत थी वो इंसान बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा गरीबों का मदद भी किया करते थे। जो प्रोड्यूसर के पास पैसा अगर नहीं है तो वो फ्री में गा दिया करते थे और फ्री में गा दिया करते थे। आपको ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक मरतबा दोस्ती फिल्म जिसमें 6 गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल रफ़ी साहब को बोले कि प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है, तो रफ़ी साहब बोले कि ठीक है मैं फ्री में गाऊंगा उस फिल्म में। और फ्री में गाने के बाद वो फिल्म इतना हिट हुआ कि रफ़ी साहब के पास लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक चेक लेकर पहुँचते और बोलते पैसा अपना ले लीजिए। तो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल को रफ़ी साहब कहते हैं कि आप ये पैसा रख लीजिए, लेकिन आप दोनों को ये वादा करना होगा कि ये जोड़ी कभी टूटना नहीं चाहिए, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल का। और बाद में लक्ष्मीकांत अपने बायोग्राफी में ये कहे कि वो अल्फाज रफ़ी साहब का हम लोग को ज़िंदगी भर एक रखा, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल को। देखिए जब मोहम्मद रफ़ी साहब का दौर चल रहा था तो शायद मैं उस उम्र तक नहीं पहुंचा था कि मैं उसको समझ पाऊं। ये मेरी गलती नहीं थी, पर अगर आज मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गाने का मतलब
जानकर भी अगर उनको भूल जाता हूँ तो ये मेरी गलती होगी। तो जब उनके गाने को सुनने के बाद, समझने के बाद ये पहुँचा हूँ मैं, इतनी मेरी उम्र तो नहीं, पर मैं ये कह ज़रूर सकता हूँ कि वो बुलबुले हिंदुस्तान थे और शहंशाह तरन्नुम थे। ना उनके जैसा कोई था, ना आने वाले वक्त में उनके जैसा कोई पैदा होगा। तो मिले उन्हें जन्नत, मैं रब से ये फ़रियाद करता हूँ, मिले उन्हें जन्नत, मैं रब से ये फ़रियाद करता हूँ। और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने से, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने को मैं हर रोज़ दिन में एक बार याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो गाना गाया है वो गाने में एक मतलब है जिसे हर जनरेशन के लोग सुन सकते हैं और उन गाने से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इनका गाना जो है वो अमर है, ये अमर लिखा हुआ गाना अमर है। आज मैं आपको बताऊं कि इनके लिखे हुए गानों को रिमिक्स कर कर काफ़ी लोग, आज के नौजवान सिंगर जो हैं, करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। तो आज रफ़ी साहब जो है वो यहाँ से जन्नत में चले गए हैं, पर आज भी वो हमारे दिल में ज़िंदा हैं और उनका गाना जो है हमारे दिल में बहुत मायने रखता है। और आज जो साउथ कोलकाता एकता वेलफेयर सोसाइटी ने ये प्रोग्राम किया है, हमारे फ़िरोज़ भाई के नेतृत्व में, उनके सारे जितने लोग हैं उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। तो इन प्रोग्राम का मतलब ये होता है, जैसे दिवाली, जैसे ईद, हर सोशल प्रोग्राम्स ये करते हैं, सोशल प्रोग्राम्स को ये अंजाम देते हैं। और यही सिखाती है हमारी नेत्री ममता बनर्जी कि देखिए, हर चीज़ों में खुशी ढूंढना, यही हमारा मकसद है। यही ममता बनर्जी का जो संदेश है, हर चीज़ में प्रेम ढूंढना, यही हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी का संदेश है। और हम यूथ्स को चाहिए कि लोगों के अंदर हर चीज़ों से खुशी फैलाएं, क्योंकि आज केंद्र में बैठे हुए सरकार नफरत फैला रहे हैं और यहीं बंगाल में बैठकर हम अपने दीदी के नेतृत्व में जो है खुशियाँ बांट रहे हैं। हम वजह ढूंढते हैं, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब का डेथ एनिवर्सरी हो, या उनका बर्थ एनिवर्सरी हो, या महात्मा गांधी जी की जयंती हो, या दिवाली हो, या होली हो, या छठ पूजा हो। तो ऐसी किसी भी चीज़ों में हमारा जो ये सोसाइटी है, हमारा ये फाउंडेशन है, वो खुशी ढूंढ लेता है। मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आज बंगाल में, बेसिकली आज पूरे हिंदुस्तान को बंगाल एक राह दिखाएगा। ये दीदी भी कह रही हैं, अभिषेक बनर्जी भी कह रहा है, और आप लोगों से छुपा नहीं है कि अभिषेक बनर्जी आज केंद्र में पार्लियामेंट के अंदर कैसे दहाड़ रहे हैं। तो इससे पता चल गया आप लोगों के कि हम यूथ का क्या मिजाज है। आज सिर्फ अभिषेक बनर्जी खुद को नहीं, हम यूथ का मिजाज वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ठीक उसी मिजाज के साथ हम बंगाल टाइगर के साथ हैं। और हम उनके साथ ये, मतलब उनके दहाड़ से ये बताना चाहते हैं कि अब ये कूट राजनीति चलने वाली नहीं है। बंगाल आने वाले वक्त में जो है वो देश को राह दिखाएगा। रफ़ी साहब के बारे क्या कहें, पूरा फिल्म इंडस्ट्री उनका जो है, उनका बारे बता नहीं सका कि वो क्या शख्सियत थे। हम भी एक सिंगर है, और वो जो सिंगर है वो ना और पैदा होंगे और ना उनका तरह कोई होगा। हाँ, डुप्लीकेट ज़रूर बनेंगे। कम और बेश वो 26,000 गाना गाए। 26,000 गाना में एक फिल्म ऐसा था जिसका एक रिकॉर्ड हुआ था, वो मेरे महबूब जितेंद्र का। तो किशोर कुमार जी को लिया गया था गाने के लिए। किशोर कुमार खुद रेफ़र किए थे कि रफ़ी साहब से अच्छा हम गा नहीं सकते, उनको गवाइए। तो रफ़ी साहब, किशोर कुमार दोनों गाए थे, और जितेंद्र ने प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो जितेंद्र ने 60,000 रुपया भेजा किसको? किशोर कुमार को। उनका फीस वो मांगे थे 60,000, और 60,000 रुपया जितेंद्र साहब भेजे थे रफ़ी साहब को कि उनको भी 60,000 दिया जाए। तो 60,000 में 40,000 रुपये जितेंद्र को रिटर्न कर दिए कि वो बोले कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया, मेरा जो फीस है वो है 20,000, हम 20,000 लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो शख्सियत ऐसे थे कि उसके अंदर में ईमानदारी क्या था, ये एक मिसाल है।